सदगुरु कबीर साहब जी के सूत्र में जाने से पहले कुछ आवश्यक बातें समझ लेनी जैसी होगी, तब फिर हम सूत्र में प्रवेश करेंगे। उनका वचन ऐसा है कि एक एक वचन पर एक एक उपनिषद समाहित है। वचन जो उन्होंने कहा वो भी अपने आप में अद्वितीय है। भगवान बुद्ध राजमहल से आते हैं, मगर सदगुरु कबीर कोई राजमहल से नहीं आते, एक झोपड़ी से आते हैं। स्वामी महावीर, रामकृष्ण ये भी राजमहल से आते हैं, मगर कबीर नहीं आते। अन्य महापुरुषों का पूरा जीवन एक बगीचा है, सजा सजाया संवारा गया बगीचा है, मगर सदगुरु कबीर का जीवन बगीचा नहीं, एक जंगल है। भगवान बुद्ध का जीवन एक तराशा हुआ हीरा है। उनके जीवन में संस्कृति भी मिलेगी, सभ्यता भी मिलेगी, आचार और विचार भी मिलेगा, सारी सभ्यताएं उसमें सम्मिलित होगी। चाहे राम के जीवन में देखिए, कृष्ण के जीवन में देखिए, बुद्ध के, महावीर के, मगर कबीर के जीवन में तो पता ही नहीं चलता है। वो तो बिल्कुल एक अनगढ़, अभी अभी खान से निकला हुआ हीरा, जिस पर किसी भी व्यक्ति की कोई रेख नहीं है, बिल्कुल तरोताजा। पता ही नहीं चलता है कि सदगुरु कबीर साहब कि कोई बहुत बड़े महल में उसकी परवरिश हुई हो, उसकी बहुत बड़ी कोई डिग्री हुई हो, कि वो बहुत बड़े सभ्य परिवार से आते हों, इसका कोई पता नहीं। जैसे आप और हमने सुना है सदगुरु कबीर साहब जी के विषय में, वो एक अलग विषय से सुना। तमाम मान्यताएं हैं सदगुरु कबीर साहब जी पर, और उनकी मान्यताएं कहां तक सच है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इससे तो पता चलता है कि कबीर जैसे व्यक्ति को वो परम धन उपलब्ध हो जाता है जो जंगल जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। बुद्ध को तो जंगल जाना पड़ा, महावीर स्वामी को भी जंगल जाना पड़ा, और कपड़े ऐसे उतर गए कि उसको पता ना चला, मगर बैठकर। और सदगुरु कबीर साहब जी को ऐसे पता चला कि वो चरखा चलाते चलाते उपलब्ध हो गए। इसके पास का जो जीवन है, सदगुरु कबीर साहब जी का जो जीवन है, बिल्कुल अनगढ़, एक प्राकृतिक जंगल की भांति। आप अपने घर में जो बगीचा लगाते हैं, तो आपके लगाए हुए बगीचे को जब पानी देते हो तब वो हरा भरा होता है। कीटनाशक दवाइयां जब डालते हो तो शायद वो अपने सुरक्षा कर पाता है। खाद देते हो तो वो पनप पाता है, बढ़ पाता है। ये आपका बनाया हुआ है ये बगीचा। मगर क्या जंगल में कोई व्यक्ति खाद पानी देता है क्या? जंगल का पेड़ तो बस वैसे ही उगता है जैसे उन्होंने सारे चट्टानों को तोड़ दिया
और उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई, इतनी गहरी हो गई कि कोई तूफान भी आए तो सामना ना कर पाएगा, वो पेड़ फिर टूटेगा नहीं। मगर आपके बगीचे का जो पौधा है वो सामान्य से अगर कोई हवा आएगी पेड़ टूटकर बिखर जाएगा। कबीर ऐसे जंगल है, उसका पूरा व्यक्तित्व विराट है, कहीं से तराशा नहीं गया। जो जैसा था वैसा उसको उन्होंने पाया और उसको वैसा खोया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, ध्यान में रख लेने जैसी बात है, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली किन्हीं, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दी नहीं। अन्यों को भी चादर मिली, मगर उन चादर पर उन लोगों ने बगीचे की वो सारी पत्तियां, फूल, पानी, गोबर, खाद सब डालते गए और सारी चादरें उसकी मैली हो गई। मगर कबीर को जो चादर मिली, जैसे उससे नियति ने दी थी वैसे वापस लौटा देते हैं। भाव को थोड़ा समझना, अंतर को थोड़ा समझना। जो चादर उसको वो नीति ने जैसी दी थी वैसे वापस करना, ये बड़ी हिम्मत की काम है। उस चादर को लौटाने के लिए उन्होंने किसी जंगल में जाना पसंद नहीं किया, किसी गुफाओं में जाना पसंद नहीं किया, राजमहल छोड़ देना पसंद नहीं किया, अपनी झोपड़ी भी छोड़ देना पसंद नहीं किया। वो जहां थे वहीं पर वो चीज उसके लिए उपलब्ध हो गई। ये अनूठी बात। अगर आपको भी छोटी वस्तु पानी हो तो आप बाहर की ओर तलाशते हैं, और उन्होंने तो पूरा विराट को पा लिया मगर बाहर उन्होंने कुछ भी ना देखा। बड़ा अंतर है। हम जो खोजते हैं, हम जो पाना चाहते हैं, वो हमारी खोज की वजह, हमारे पाने की वजह से जो विराट भी होगा वो भी क्षुद्र हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। इसलिए कबीर, सदगुरु कबीर साहिब जी का जो वक्तव्य और जो रहनी पद्धति है, ध्यान में रखना, सदगुरु कबीर साहब जी का पूरा व्यक्तित्व नेति पर, नैतिक बहुत कम मालूम पड़ते हैं, उसका पूरा जीवन धार्मिक मालूम पड़ता है। पूरी जीवन को उन्होंने धार्मिकता में जिया। नैतिकता हमें दिखाई पड़ती है कि नैतिकता है, मगर मुझसे भल पूछे आप तो ऊपर की जो कवर है वो नैतिकता की है, मगर अंदर का जो पूरा बीज है वो पूरा धर्म का है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी का जो धर्म को खोजने जाओ आप, तो धर्म को आपसे बाहर कभी नहीं बताया। अगर सदगुरु कबीर साहब जी का परमात्मा को भी खोजने जाओ तो सदगुरु कबीर साहब जी ने परमात्मा को कहीं बाहर नहीं बताया। जो उसका जो ऊपर का खोल है वो तो मालूम पड़ता है कि नैतिक का है, मगर उसका जो बीज है वो धर्म है, वो स्वयं के अंदर निहित है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी को समझना थोड़ा आसान तो नहीं होता। दुनिया भर के हम कूड़ा करकट इकट्ठा तो कर ही लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर हीरा इकट्ठा कर पाना बड़ा मुश्किल है। मिल भी जाए कहीं तो खरीद ना पाएंगे, मगर कूड़ा करकट खरीद ही लेंगे। हमारे पास जो इकट्ठा हुआ है ये सारा कूड़ा और करकट है, एक गंदगी का पुतला है, मगर असली चीज को हमने खो दी। ये चादर जो मिली थी बिल्कुल सुरक्षित उन्होंने लौटाई है। हम में क्या वो हिम्मत? इसलिए जो व्यक्ति अंदर से जब वो जीना शुरू कर लेता है
वो समस्त विराट को अपने अंदर देख लेता है, समस्त अस्तित्व को अपने अंदर वो जब देखना प्रारंभ कर देता है तो उसकी उपलब्धि कोई बाहर नहीं होती, उसका मुकाम कोई बाहर नहीं होता। मगर जब नैतिक की शिक्षा देते हैं सदगुरु कबीर साहब, तब फिर वो जमीन के स्तर से ही आपको उठाने का प्रयास करते हैं और उस अंतिम छोर तक ले जाते हैं जहां आपका धर्म, आपका बीज छिपा है। जितने दिन की हमारी यात्रा हुई है, हम केवल बीज के इर्द गिर्द ही घूमे, मगर बीज को तोड़ने का कभी प्रयास भी नहीं किए। और ध्यान रखना, जब तक हम अपने बीज को तोड़ेंगे नहीं, तब तक बीज में कभी अंकुर आ भी नहीं सकता है। आप लोग किसान हैं, नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? एक बात मैं कह दूं, फिर अपनी बात आगे रखूं। अगर आपने अपना सर नीचे झुका दिया तो शब्द जो मैं बता रहा हूं, जो भाव बता रहा हूं, वो आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर आपकी आंखें मेरी आंखें से अगर तादात्म्य बना लिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आई कांटेक्ट, तभी मेरी बात आपके आंखों से उतरकर हृदय तक पहुंच पाएगी, अन्यथा नहीं। अगर कोई भी बच्चे अपने टीचर के सामने, लेक्चरर के सामने बैठे और वो लेक्चरर बोलता रह जाए, टीचर बोलता रह जाए और बच्चे अपनी आंखें नीचे कर ले, तो उन्होंने क्या कहा वो बच्चे कभी समझ ना पाएगा, बैठा रहेगा, समय कट जाएगा। इसलिए आप लोग अटेंशन हुई है, पलथी मार कर बैठिए, आंखें पर आंखें डाल कर बैठिए, तब बात धीरे धीरे उतरेगी दिमाग में। हमारे सक्षम साहब कहा करते हैं, पहली एक दो बार मैंने आपको सुना, आप क्या कहते मुझे खुद समझ में नहीं आता था, मगर जब मैं सुनने लगा तब फिर लगता है कि आप कुछ कहते हैं। तो पहली बार मुझे सुनेंगे तो थोड़ा समझ में कम आएगा, मगर सुनते रह जाएंगे तब समझ में आएगा मैं जो कहना चाह रहा था। आप सब लोग किसान हैं, किसान अपने खेत में बीज डालता है, ये किसान की जिम्मेवारी बनती है, वो उसके अधिकार में भी होता है कि वो बीज डाल दें। जमीन को जब बीज पकड़ लेता है और जमीन से बीज कहने लग जाए कि मैं टूटूंगा नहीं, तो वो बीज कभी पौधा नहीं बन सकता, अंकुर नहीं आ सकता। जो बीज टूटने से इनकार कर देगा वो कभी पौधा नहीं बन सकता, कभी वो फिर पेड़ भी नहीं बनेगा और ना ही उसमें कभी फूल आएंगे न फल आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। और जो बीज राजी हो जाता है अपने आप को तोड़ने के लिए, वही एक दिन पेड़ बनकर फलता है और फूलता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने उस हीरे को तोड़ने का प्रयास किया, उस बीज को तोड़ने का प्रयास किया, तब वो अंदर का हीरा मिला, अंदर का धर्म मिला। हमारा बीज ये बड़ा खतरनाक है, इसको टूटने देते नहीं। किसी दिन अपने बीज को तोड़कर देखो आप, तब पाओगे जो सदगुरु कबीर साहब जी बताना चाहते हैं वो क्या है, वो जहां आपको पहुंचाना चाहते हैं वो कहां है। बीज को तोड़ो। अगर आप अपने जीवन में अगर धर्म से विकसित होना चाहते हैं तो बीज को तोड़ना होगा, वो खोल पर अटक मत जाना। वो खोल नहीं, उस अंदर के जो बीज, जो अंकुर है, उसको वो संभाल के रखे हैं। वो बाहर की धूप, गर्मी, बारिश, ठंडी, वो सबको बचाकर वो बीज को रखता है ताकि ये बीज एक दिन अंकुरित हो सके। जो बीज के अंदर बीज भी कुछ नहीं है, बीज के साथ में ये संलग्न है वो अंकुर का कण, उस कण को बचाकर वो बीज का खोल रखता है। आपने भी उस खोल को उतार कर फेंकोगे नहीं, तब तक आगे बढ़ेगी नहीं बात। आगे वो बात बढ़ेगी नहीं, उस बीज को तोड़ना होगा। वो बीज है क्या? अहंकार।
जब हम अहंकार को मन में लेते हैं, अहंकार से जब मेरा सर भर जाता है, तो फिर मैं टूटूंगा कैसे। और जिन्होंने अहंकार को अपने पास रखा, वो केवल ऊपर की नैतिकता पर रह जाता है, अंदर धर्म उसके छू नहीं पाता है। जिसका अहंकार गिरा, जिसका बीज टूटा, वो अंकुरित होने को तैयार है। जब अंकुरित आप होंगे, तब आपकी जड़ें वहीं जाएंगी जहां जड़े को जाना है और अपने आप को विकसित करना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगत अविनाशी कैसो कै मन लागे। अब उसका मन, अहंकार जब टूटेगा तभी उसका मन लगेगा। ये मन और अहंकार के बीच में जो एक सेतु है, उस तत्व तक उतरने के, ये अहंकार तो ही बाधा है। उस पर ब्रह्म तक मिलने की जो बाधा है, वो आपकी छोटी एक रेखा है, एक लाइन है, एक पर्दा है, बिल्कुल एक कपड़े का पर्दा है। आप इसलिए पर्दे के उस पार हो और वो पर्दे के उस पार है। इसलिए वो पार ब्रह्म आपसे दूर। पार ब्रह्म का मतलब शुद्ध शब्द होता है पर ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है कि वृद्धवाद ब्रह्म, जो बढ़ता है सदा वो ब्रह्म। वेदांत की भाषा में उस ब्रह्म को आत्मा से नवाजा गया है। वेदांत कहता है आत्मा च ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। अब उस पर एक विशेषण लगा हुआ है। पर का मतलब होता है श्रेष्ठ। वो तू ही तो श्रेष्ठ है, जिसको उपनिषद कहते हैं कि तत्वमसि। वो तू श्रेष्ठ तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, वो श्रेष्ठ मैं ही ब्रह्म हूं। उपनिषदों ने तो कम से कम हमें एक दिशा निर्देश कर दिया, एक इशारा कर दिया। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो ये वो भी इशारा नहीं किया। भगवान बुद्ध ने भी उस परम तत्व के लिए कोई इशारा भी नहीं किया, मगर थोड़ी सी ढील सदगुरु कबीर साहब जी ने दी। उन इशारा में भी और महीन इशारा उन्होंने डाल दी कि दिल में खोज दिलही में खोजो इहे करीमा रामा। ध्यान रखना, उन्होंने ये नहीं कहा कि परमात्मा यही है, ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा तुम खोजो, इस बात पर ध्यान रखना। अगर सदगुरु कबीर साहब जी ने यह बात कह दी होती कि यही है, इसी जगह पर है, तब फिर वो अनुभवजन्य ना होता, वो शास्त्रगत होता। अनुभवजन्य बात को शास्त्र में हम कैसे पिरोएंगे? शास्त्र में जो भी हमने पिरोया है, वो शास्त्र सिर्फ और सिर्फ शब्द ही दे सकता है, अनुभव नहीं दे सकता। इस बात को समझने के लिए छोटा उदाहरण देता हूं आपको, समझने जैसा है। एक प्रेमी सुबह सुबह समुद्र के किनारे गया। समुद्र से उठी थी लहरें, मंद हवाएं चल रही थी। सुबह की वो हवा, सूरज उगने को था। सूरज के उगने के पूर्व आसमां की लालिमा उसका मन मोह लिया। सुबह का वक्त किसका मन नहीं मोह लेता है? सुबह का समय किसका मन नहीं मोह लेता है? सबका मन मोह लेता है। मंद हवाएं थी, शीतल हवाएं चल रही थी। जो लहरें भी उठ रही थी वो भी रंगीन मालूम पड़ती थी, क्योंकि आसमां पर सूरज उगने की लालिमा थी। बगल में देखते हैं तो सुंदर फूलों के कतार लगे हुए हैं और सभी फूलों की महक मंद मंद आ रही थी। उसको वो इतना अच्छा लगा, इतने अच्छे ढंग से लगा कि वो आदमी बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, मन में सोचा कि काश अगर मेरी
पत्नी मेरी प्रेसी भी अगर यहां होती तो इस वातावरण का वो भी आनंद उठा लेती। इस बात को थोड़ा और गौर से समझने जैसा है। जो व्यक्ति के अंदर में आनंद, एक प्रसन्नता जब प्रगाढ़ हो जाती है, आनंद जब प्रगाढ़ हो जाता है, सुख जब प्रगाढ़ हो जाता है, तो वो बंटना चाहता है, वो बंटना चाहता है। और जो दुख, आदमी जब दुख से घिर जाता है तो दुख कभी बंटना नहीं चाहता है, वो किसी किनारे पर बैठकर रो लेना चाहता है, मगर दुख बंटना नहीं चाहता है, सुख ही बंटना चाहता है, आनंद ही बंटना चाहता है, मन की प्रसन्नता ही बंटना चाहती है। जब वो आनंद से भाव विभोर हो गया, उसके मन में ख्याल आया, काश मेरी पत्नी, मेरी प्रेसी अगर यहां हुई होती तो वो भी इसका आनंद लेती। मगर पत्नी हॉस्पिटल में पड़ी थी, हॉस्पिटल के बेड में वो सो रही थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने एहसास किया है, इसको मैं एक पेटी में भर के अपनी प्रेमी के पास पहुंचा दूं, अपनी पत्नी के पास पहुंचा दूं। उन्होंने एक पेटी मंगवाई और सुबह की लालिमा उस पेटी में डाली। जो चल रही थी मंद हवाएं, उसको भी उन्होंने डाली, वहां की ठंडकता को डाली, फूलों की खुशबू को डाली और वहां का पूरा वातावरण डाल दिया उस पेटी में। और सारी चीजों को उन्होंने कागज पर लिख दिया कि मैंने ये सुबह की मंद हवाएं, उसको मैंने डाल दी है। फूल से उठती हुई, फूल से उड़ती हुई उसकी खुशबू को मैंने डाल दी है। ये खुशबू तो मुझे मनमोहक बना दी, मैं तुम्हें समर्पित करना चाहता हूं। सूरज की लालिमा को देखा तो मुझे ख्याल आया कि मैं अपने जीवन की उस लालिमा को देख लूं। लाली मेरे लाल की कित देखो, उस लालिमा को मैंने देख ली। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को पा लिया। वो अनुभव भी इस पर मैं पिरो दिया और पेटी में रख दिया हूं, और वो सब पूरे लिख कर पेटी को बंद कर दिया और कागज के टुकड़े को भी बंद कर दिया और भेज दिया जहां पत्नी बीमार पड़ी थी। उस हॉस्पिटल पर पेटी पहुंची और पेटी को जब खोल कर देखा गया तो क्या वहां सुबह की लालिमा होगी? क्या फूल से उठने वाली खुशबू उस पेटी में होगी? क्या वो सुबह की मंद हवाएं होंगी? कुछ नहीं, केवल एक कागज में लिखा हुआ शब्द मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। सदगुरु कबीर साहब जी का जो शब्द है वो तो कागज का है, जो उसने लिख दिया, मगर जो अनुभव में जो लिया वो अपने जीवन में उतारा, उसको कैसे व्यक्त कर सकता है? ये कबीर का वो अद्भुत व्यक्तित्व रहा है। जो अनुभव में लिया उसको हम कैसे उतारेंगे? आप रोज चीनी खाते होंगे, गुड़ खाते होंगे, और गुड़ आपने खा लिया, मिठाई आपने खा ली, पूछा गया कि स्वाद कैसा है, क्या कहोगे जी? क्या कहोगे? बस इतने का अच्छा है। आप कहोगे कि उस स्वाद को बताओ कैसा है, क्या व्यक्त, आपके पास कोई शब्द है? इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी को कहना पड़ा, कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे सो क्या कहिया। जो खाएगा वो क्या स्वाद बताएगा, वो तो मुस्कुराएगा। अनुभव मुस्कुराने की है। इस स्थिति को उन्होंने संभाल लिया और संभाल कर जिया, और जीने के बाद इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर का जो सारा व्यक्तित्व है वो धर्म से ओतप्रोत है, वो नैतिकता से ओतप्रोत नहीं है। नैतिकता तो तुम्हारी बनाई हुई है, अभी तुम बनाओगे फिर कल तुम तोड़ दोगे, तुम्हारी नैतिकता में वो दम नहीं है। आज ये रास्ता इधर से गुजर रहा है, कल तोड़कर हम उसको और टेढ़े मेढ़े बना लेंगे। आपकी नैतिक ये रास्ता है, कभी भी बदल सकते हो, कभी भी तोड़ सकते हो, मगर धर्म न तोड़ा जा सकता है और न बनाया जा सकता है। धर्म तो सिर्फ जिया जा सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने जो बात कही है, धर्म में उन्होंने सत्य को सबसे पीछे, उसने सत्य को पीछे रखा, मगर धर्म की जब बात आती है तो दया को सबसे ऊपर रखा है साहब जी ने। गौर करते होंगे आप,
तो बात समझ में आएंगी। अन्य मतपन संप्रदाय वालों ने सत्य को धर्म पर, धर्म का आधार माना सत्य को, मगर सदगुरु कबीर साहब जी ने सत्य को धर्म का आधार नहीं माना, उन्होंने दया को आधार माना। क्या कारण है? संस्कृत के शब्द में कहूं तो धार्यते इति धर्म, ये उन्होंने व्याख्या दी है, जो धारण करने योग्य हो धर्म है। मगर सदगुरु कबीर साहब जी ने दया को तुम धारण करो कभी कहा क्या? साहब जी ने जब धर्म की परिभाषा दिए तब उन्होंने कहा जहां दया तहां धर्म है, और जहां लोभ तहां पाप। तुम दया को धारण करोगे तो तुम्हारी नैतिकता होगी। आज किसी के कहने पर तुमने दया को धारण किए और कल वो समय आया, कल वो वक्त आया कि दया को भी आप बगल कर दोगे और मारने पीटने के लिए राजी हो जाओगे, तो फिर तुम्हारी दया कैसे रही? दिखावा, एक दिखावटी, एक बनावटी। और फिर हम दंभ बढ़ते हैं कि हम तो बड़े सत्संगी हैं, हम बड़े साधु हैं, हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े दुनिया के महामंडलेश्वर हैं। ये दंभ किसको है? धोखा किसको दे रहे हो? सदगुरु कबीर साहब जी ने धोखा देना किसी को न सिखाया है, न किसी को धोखा देने की बात वो करते हैं। वो तो कहते कि तुम जियो तो सही। उन्होंने कहा कि जहां दया तहां धर्म है। दया तुमसे अलग नहीं है, दया तो आपकी उस अंतरात्मा की वो प्रतिबिंब है, वो मूल स्रोत है, उसके बगैर कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता। मूल में तो दया ही है, मगर हमने दया को भूला है। हमने दया को तो मान रखा है कि ये बाहर से आए हैं। नहीं, बाहर से आए नहीं, वो मेरे निजता में है दया। जब मैं जन्म लिया था और इस शरीर को जब मैं छोड़ूंगा भी तब तक भी वो दया रहेगी, वो जाएगी नहीं। ध्यान रखना, क्रूरता भी आपका बनाया हुआ है कि न, वरना क्रूरता का जन्म कभी हो नहीं सकता है। जहां दया का अभाव होता है वही तो क्रूरता आती है। और दया से ही सभी समस्त चीज प्रस्फुटित होती है। दया ही तो धर्म का मूल है और दया में ही समस्त व्यक्तित्व समा जाता है। भगवान बुद्ध के पास जाए, उन्होंने कभी और अन्य बात नहीं कही अलावा करुणा के। ये दया का दूसरा रूप है करुणा। जैसे फूल में से सुगंध बाहर उठती है, व्यक्ति दुश्मन हो तो क्या फूल कभी मना कर देगा क्या कि मैं तुम्हें खुशबू नहीं दूंगा? अगर कोई मित्र उसके सामने से गुजरे तो क्या फूल ये कहेगा कि मैं तुम्हें खुशबू दूंगा? जानवर गुजरे तो ना दूं, आदमी गुजरे तो दूं, नहीं फला जानवर गुजरे तब दूं, आदमी गुजरे तो ना दूं। कभी ऐसा कहा क्या? वो कभी कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो खुशबू जो प्रवाहित हो रही है वो करुणा वश हो रही है। तुम गुजरो तो ठीक, ना गुजरो तो ठीक, तुम खुशबू लेना चाहो तो ठीक, ना लेना चाहो तो ठीक, मगर उसका तो एक प्रवाह है, उसका तो एक स्वभाव है। यही तो तुम्हारा स्वभाव भी तो करुणा का है। ये आपका स्वभाव ही तो दया का है। वही चीज तो हमसे खो गई है, वही चीज तो हमसे लुट गई है। और हमने इजाद क्या किया? अहंकार खड़ा किया, अहम खड़ा किया। एक इसको तोड़ना होगा। तब उस सदगुरु कबीर साहब जी जहां पहुंचाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में पहुंचाना चाहते हैं, उस क्षेत्र तक आप पहुंचेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जो जैसा है वैसा रहो। मनोनिग्रह करना होगा, और मनोनिग्रह भी आपका बाहर से दिखावा ना हो। जैसे लोग कहानी कहा करते कि बगुला ताल पर चला गया मछली पकड़ने के वास्ते,
और वो ऐसे ध्यान साधा और उसका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ है? मछली पर। और मछली लोगों ने देखा अब तो बगुला बेचारा बैठा हुआ है, इसको तो हम लोगों से मतलब नहीं, ये तो अपने ध्यान में मग्न है। मगर बगुला का ध्यान कहाँ है? वो तुम पर ही है, मछली पर ही है। जैसे मछली पास आती है कटक जाता है। ये दिखावा किसके लिए? साहब कहते कि धोखा कासों को हूं, किसको धोखा दे रहे हैं हम अपने से ही धोखा दे, हम अपने को धोखा दे रहे हैं। और हम धोखा देने वाले भी हम स्वयं हैं। बढ़ना होगा, जीवन का भरोसा क्या है? आज है कल न रहेगा। फिर उस परम तत्व तक लौटेंगे कब? उसको जानेंगे कब? मैं कहता हूं मेरे शब्दों को पकड़ कर भी मत चलना। मेरे शब्द आपको पहुंचा भी नहीं सकते वहां तक, क्योंकि जो मैं बात कह रहा हूं वो तो मेरा अपना अनुभव है। मगर आपको मैं अपने अनुभव की जो बात सुना रहा हूं, मेरे ही शब्द तुम्हारे कान के जाते जाते फिर वो अनुभव नहीं रह जाता, केवल शब्द रह जाता और शब्द आपके कान तक पहुंचते मेरा अनुभव नहीं जा सकता। जीवन को जो जिया जा सकता है वो अनुभव से जिया जा सकता है। उस परम तत्व को जो पाना है वो भी अनुभव से पाया जा सकता है। हाँ, उसके साधन तमाम चीजें हैं जिसको साधन को हम लोग साधना कहते हैं। उस साधना जो व्यक्ति जितना चलता है आगे, मगर साधना तक ही रुकना भी नहीं है। कई व्यक्ति तो केवल साधना तक ही रुक जाता है, और जब वो साधना पर रुक जाता है तो उसका अहंकार और ज्यादा हो जाता है। जो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है और उसके बगल में एक व्यक्ति 5 बजे सोकर उठता हो, तो जो सुबह 4 बजे उठ गया है वो व्यक्ति उस 5 बजे उठने वाले व्यक्ति की निंदा करता है कि तू कैसा व्यक्ति है, हम आदमी को 4 बजे उठना चाहिए। तो जो 5 बजे जो सोकर उठा है उस व्यक्ति की आप निंदा करोगे। किस लिए निंदा कर रहे हो? कि आपने 4 बजे उठ लिया इसलिए। अगर आपने 4 बजे उठ लिया और 5 बजे वाले की आपने निंदा की, तो आप 4 बजे उठ लेने का क्या महत्व रह गया? जो 1 घंटा पहले आप उठे थे उस 1 घंटे में आपने क्या किया? केवल और केवल वो जो सोया हुआ था उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में ईर्ष्या की भावना रही होगी कि अभी तक सोया है, ये ऐसा है वैसा है। आपका मन निर्मल भी ना रहा। क्या क्या है आपने? तो जो हम जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र को हम पकड़ लेते, जिस नियम को हमारे लिए उस नियम बनाए तो हम वो नियम को ही पकड़ लेते हैं और उसी नियम में जकड़ कर रह जाते हैं, मगर अनुभव तक नहीं उतर पाते हैं। आपका 4 बजे उठना अच्छी बात है, मगर उस 4 बजे आप उठे हैं, 1 घंटा का समय, उस 1 घंटे के समय को कहाँ व्यतीत करो? ऐसी जगह व्यतीत करो कि नया एक सृजन हो जाए, आपके जीवन में कोई नई क्रांति घट जाए। इस जगह पर आप अपने उस 1 घंटे समय को व्यतीत किया। चलो कोई दुनिया में ना करो एक दुनिया के लिए, कम से कम अपने ही अंदर लौट जाने के लिए अगर आप 1 घंटे का समय का उपयोग किया होता तो वो समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता। मगर जो 1 घंटा का समय आपको जो मिला तो दूसरे की ईर्ष्या में गुजार दी, गाली में गुजार दी, उसके प्रति एक कलुषित भावना में गुजार दी। उस 1 घंटे का उपयोग भी ना रहा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है उसकी भी वो निंदा करता है कि हम बड़े ब्रह्मचारी, तुम कामी, भोगी, लोभी। ये निंदा का भाव क्यों? साधन की आप जो साधना पर चले तो साधना में डूबे, मगर मन बड़ा अहंकार कर लेता है कि हम तो साधना तो कर रहे हैं और जो व्यक्ति नहीं कर रहे हैं उसके प्रति हम विपरीत खड़े हो जाते हैं। इसलिए तो बंधन में फंसे, इसलिए तो अहंकार खड़ा हो गया और जिसको हम पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाते हैं। जहाँ हमें पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। ये अधूरापन पूरी जिंदगी रह जाती है। जीवन घस जाएगी मगर हमको जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाते। इसलिए साहब जी ने कहा कि सब लोगों को तो चादर मिली थी, ये तो शरीर तो चादर है, मगर इसमें जो मन है उस मन शरीर में कौन सा दाग लगाना? शरीर तो बोल
जो जन्मा है वो एक दिन उसको तो मरना है। कल यही शरीर बिल्कुल बच्चा था, कौमार्य अवस्था में था, जवानी में आया, आज बुढ़ापा में आ गया और बुढ़ापा से मरण धर्म की ओर है अग्रसर है। शरीर को कोई रोक नहीं सकता है, मगर जो मन सदगुरु कबीर का जो पहले पवित्र था वही पवित्र मरते क्षण तक रहा। उन्होंने कभी दाग नहीं लगाया। हम अपने जीवन में कैसे दाग लगा लेते हैं, अपने मन में कैसे दाग लगाते हैं। अगर सत्संग में भी आकर अगर मैं अपने मन को निर्मल ना बना सकूं, अपने मन का दाग ना छुड़ा सकूं, तो फिर और कहां छुड़ाऊंगा। हम यहां बैठे हुए हैं मगर मेरा मन किसी क्रोध से, किसी की ईर्ष्या के, किसी से राग द्वेष के प्रति एक जा रहा है। मैं सत्संग में भी होकर सत्संग करना रहा है। मन को मांझना मुझे चाहिए मगर मैं मांझ ना पा रहा हूं। अब दोष किसी और को मत देना कि उन्होंने ऐसा किया। सारा दोष हमारा है, सारा दोष आपका है। सदगुरु कबीर साहब इसलिए कहा कि मन को इतना निर्मल बना लो कि जैसे वो गंगा का जल जैसा मालूम पड़ जाए। उसी दिन आप अपने अंदर के, अपने भीतर के उस जो तल को देख पाओगे, जो तल एकदम निर्मल है और शांत और निरामय है। पहले अपने जल को तो निर्मल बनाना सीखो। जब पानी गंदा है तब तक जो सतह पर कोई वस्तु कभी दिखाई ना देगी, और जब जिस घड़ी पानी एकदम निर्मल हो जाएगा तो उसके सतह पर जो भी वस्तु आप डालेंगे सारी वस्तु दिखाई देती है। इसी प्रकार से इस सतह पर गंदगी बैठी है, गंदगी को साफ करो। सदगुरु कबीर देव ने और दूसरे शब्दों में कहा, वो भी पेश करूं मैं आपके सामने। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण में लगी काई तब दरस कहाँ ते पाई। जब दर्पण में लगी काई तब दरस कहाँ ते पाई। जब मन में ही जब मन रूपी दर्पण में ही अगर काई लगी हो, दष्ट लगा हो, धूल लगी हो, तो अपना चेहरा कैसे देखेंगे। दर्पण को तो मांझ लो, दर्पण को तो पोंछ लो, क्योंकि दर्पण में ही धूल है। उस धूल को मिटाना कोई और का काम नहीं, वो आपका ही है। जब आप उस धूल को मिटाएंगे तभी आपका चेहरा सामने आएगा। मन रूपी दर्पण को मांझना सीखो। खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तू ही है। वो अंदर विराट मौजूद है, इतना बड़ा विराट मौजूद है, मगर वो दिखाई क्यों नहीं देता है, हमारे अनुभव में क्यों नहीं आता। क्योंकि हमने कभी भी अपना नाता उस विराट से जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। हमारा नाता कहां है। सदगुरु कबीर साहब जी, काम क्रोध भय मत वाले माया भर भरा भी। माया दो उन्मुक्त, काम और क्रोध, और साथ में माया भी लगी, ये और उन्मुक्त बनाती हुई चली गई और मेरे सारे मन के कनेक्शन को, संबंधों को बाहर की दुनिया में जोड़ते हुए चले गए। इसलिए मेरा नाता खत्म। थोड़ा कभी खोल के देखो। कोई अगर आपके घर मेहमान आना चाह रहे हो तो आने दो, दरवाजा तो खोल लो। आप तो दरवाजे पर ही खड़े हो गए और वो भी बंद करके। और कोई मेहमान आना भी चाहता है तो आप दरवाजा ही लगा दिए, मेहमान कैसे आपके अंदर प्रवेश करेगा। अगर मेहमान आना चाहते हैं तो दरवाजा खोल लो। आप पहले से पता हो जाए कि मेहमान आने वाले, तो थोड़ा आंगन सजा लो, फूल माला बिछा दो, हो सके तो उसके जिस रास्ते पर वो चले वहां फूल बिछा दो, एक स्वागत तो करो।
हमारी कोई पूर्व योजना स्वागत भी नहीं है। उद्घाटित भी हो तो हो कैसे, उसके उद्घाटित के लिए भी तो स्वागत करना ही पड़ेगा, पूर्व कुछ नियोजन लाना पड़ेगा। वो नियोजित हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं, इसलिए और पीछे और हमारा संबंध कट जाता है उस अंतरतम से, उस विराट से हमारा नाता नहीं जुड़ पाता है, और हम पूरी जिंदगी उस विराट को बाहर ढूंढते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि तुम बाहर क्या ढूंढ रहे हो, अपने अंदर तो ढूंढो, मगर अंदर दिखाई कैसे पड़े, उस समझ की कमी रह गई हमारे अंदर। मैं जिस विराट की बात कर रहा हूं वो भी आपके अंदर ही छुपा है, थोड़ा खोजने का प्रयास करो, पता चलेगा विराट कैसे मिलता है। मैंने सुना है, एक छोटा उदाहरण देता हूं ताकि आप समझ सके इस बात को। मैंने सुना है एक शिल्पीकार समझते होंगे आप सब लोग, जो पत्थरों पर मूर्ति बनाने का काम करते हैं उसे कहते हैं शिल्पीकार। एक शिल्पीकार एक अनगढ़ पत्थर लेकर आया, और जब वो छेनी और हथौड़ी के माध्यम से जब उन्होंने उस पर मूर्ति बनाना प्रारंभ किया, तो जो भी व्यक्ति उस रास्ते से गुजरते तो हर आदमी यही बात करते थे, ये मूर्तिकार है, एक शिल्पी है, ये तो ये मूर्ति बना रहा है पत्थर में, ये मूर्ति बना रहा है पत्थर में। ऐसे कहते हुए लोग गुजर जाते थे। तो गांव में एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति थोड़ा समझदार लगता था। उन्होंने कहा कि आज मैं चलकर पूछ ही लेता हूं कि आप करते क्या हैं, कर क्या रहे हैं। वो व्यक्ति उसके पास में जाकर पूछा कि क्या आप मूर्ति बना रहे हैं। शिल्पीकार ने कहा कि ये कभी भ्रम में मत रहना कि मैं मूर्ति बना रहा हूं, ये कभी भ्रम में मत रहना कि मैं मूर्ति बना रहा हूं, मेरी कौन सी औकात है कि मैं मूर्ति बना सकूं। लोगों ने पूछा कि फिर तुम कर क्या रहे हो। उन्होंने कहा कि मूर्ति इसी पत्थर में छिपी है, मैं उस मूर्ति को उद्घाटित कर रहा हूं, जो उसके ऊपर में जो अतिरिक्त पत्थर चिपके हुए उस पत्थर को निकाल रहा हूं। वो मूर्ति नहीं बनाता है मूर्तिकार, मूर्ति के ऊपर में जो अतिरिक्त पत्थर चिपके हुए उस पत्थर को निकालते हैं, और वो जिस घड़ी वो पत्थर निकल जाते हैं और मूर्ति उद्घाटित हो जाती है। आपके अंदर में भी वो विराट मूर्ति छुपी है, वो परम पिता परमात्मा छुपा हुआ है। वो पत्थर को तो निकाल कर देख लो, जिस घड़ी आप उस पत्थर को निकाल देंगे आपकी मूर्ति उद्घाटित हो जाएगी। सदगुरु कबीर का ये अंतिम चरण, उनकी जो जीवन यात्रा है, वो जीवन यात्रा बहुत अद्भुत यात्रा है, और वो उस वहां तक लाते हैं जहां तक आपको जागना है। आप सब लोग भी जागिए, और कल का भी और है, आज है कल है, इसमें जगने का प्रयास भी करिए, और जो भी बात होगी दूसरे पहर में की जाएगी। अभी के लिए इतना ही।